हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फर्स्ट क्लास हूँ। जीरो से हीरो में फिर से आपका स्वागत है। देखिए मैं आज कहाँ आया हूँ। महेश्वर, जो आपको दिख रहा होगा, महेश्वर, वही महेश्वर जहाँ पे माता अहिल्याबाई देवी जी का ये महल है। बाकी डिटेल हमारा दोस्त है, उतना डिटेल मुझे मालूम नहीं यहाँ का। तो मेरा दोस्त है, आज मिले हैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे भाई साहब आइए और थोड़ा डिटेल बताइए, मुझे उतना मालूम नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये तो देवी अहिल्याबाई अब होलकर अपना का नाम बता दीजिए, हम हेल्प कर रहे हैं आज। मेरा नाम शरद पवार है। मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ और हम सर के साथ आए हैं सर को विजिट करवाने। ये देवी अहिल्याबाई होलकर का फोर्ट है, जो अब उसके डिटेल के बारे में अंदर अपन देखेंगे और भी डिटेल अंदर पता लगेगी। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। हमारे साथ आइए, बने रहिए, आपको हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे। अभी देखिए एंट्री गेट में हम अभी अंदर जा रहे हैं। और जैसे मुझे बताया गया है, दोस्त ने बताया, जैसे कि अभी हम एक 50 मीटर अंदर जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट में ही माता अहिल्याबाई का बहुत बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है, तो उसका हम दर्शन बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी आइए। देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था, जो मैंने बोला था, अभी आपको दिखेगा माता अहिल्याबाई का साक्षात दर्शन माता अहिल्याबाई का। देखिए कितना अच्छा है। हाथ में शिव जी का प्रतिमा शिव जी का प्रतिमा है, रखा हुआ है, क्योंकि माता अहिल्याबाई शिव जी का बहुत बड़ी भक्त थी। शिव जी का पूजा किए बिना कहीं पे भी नहीं जाती थी। वो न्याय प्रिय थी और सबका हेल्प करती थी। तो आइए देखिए, आप दिखाइए जरा, अच्छा से फोटो दिखाइए, क्लोज कीजिए। डेट वगैरह भी यहाँ देखना मेरे पे इसका। देखिए 31 मई। वह कब बना है, देखिए 21 में 1824 में निधन है, 13 अगस्त, मतलब 250-300 साल हो गया। कितना है वो लिखा हुआ इसके बारे में कितना लिखा है? ये तो 31 मई जन्म तिथि, 31 मई से ये 15 ना, 1725 में उनका बर्थ हुआ था। और डेट था उनका 13 अगस्त 1795 का। 1795। तो इनको मैं प्रणाम करके, मैं भी उस युग का नहीं, मैं इस युग का, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद मिल जाए तो सबका जीवन सफल हो जाता है। जैसे थे इनका गुण थोड़ा भी, मतलब इनका जो संस्कार था, अगर किसी आदमी में थोड़ा भी आ जाए तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो बस हम भी इसी आशा में आए हैं कि हमारे भी थोड़ा आशीर्वाद इनका मिल जाए, जो मेरा भी जीवन सफल हो जाए और मैं भी लोगों को हेल्प करते रहूं। जैसा इनका था मोटो, सबको हेल्प करते थे। इनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता था। नारी का सम्मान करते थे और हर देश के, हर जाति धर्म सबका सम्मान करते थे। कोई छोटा बड़ा इनके यहाँ नहीं होता था। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, माता पिता सबको सम्मान दीजिए। पैसे तो रोज़ कमाना है, पैसे कमाते कमाते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो पैसे पे फोकस मत कीजिए, पैसे फोकस कीजिए लेकिन 100% मत कीजिए। अपने माता पिता को भी कीजिए। और हमारे जो ये धरोहर जो है, हमारे देश का धरोहर, जैसे अहिल्याबाई हमारे देश का धरोहर है, तो उनके कार्य पथ पे हमको चलना चाहिए। उससे हमको बहुत सारा जीवन जीने में हेल्प मिलेगा। और सबको हेल्प करो और बस यही से मोटो रखो, आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। कसरावट कहाँ पे है दोस्त? यहीं पे है, खरगोन। तो आप तो बोलो कंटिन्यू आते होंगे यहाँ पे। हाँ, यही था हमारे घर कसरावत। तो यहाँ की क्या कहानी है, आपको मालूम है? आपको तो नहीं मालूम। आपको बताते हैं, दादाजी नहीं बताते हैं। इसके लिए मैं भी बोल रहा था कि अपने दादाजी के साथ, अपने चाचा जी के साथ बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। तो आपको ये देखिए, ये जो अहिल्याबाई देवी, देखो मैं इतना दूर से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ दर्शन के लिए, ठीक है, और आप यहीं के हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है तो कैसे दूसरे लोगों को बताओगे? तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो बच्चे कैसे जानेंगे? तो ये धरोहर ना, तो जानना चाहिए। आप कहाँ से आए सर? आप कब से? एक ही फैमिली है क्यों? महाराष्ट्र से हुई। अरे वाह वाह वाह, अरे महाराष्ट्र से। जय महाराष्ट्र। जलगांव जिले से। जलगांव जिले से, बहुत अच्छी जगह से आए हैं, जलगांव जिले। जलगांव जिले से आया हूँ मैं। आप ओके, कैसा लगा यहाँ पे? कितनी बार आए हैं हम? अभी पहली चक्कर है अपना। पहली चक्कर है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा देख। कितने दिन से यहाँ पे हो आप? अभी आज ही आया हूँ मैं, पहला दिन है मेरा। ओके, तो माता अहिल्याबाई से दर्शन किया आपने? हाँ, सब दर्शन किया, जो नर्मदा जी के, अपने माता जी के, नर्मदा आप क्या सुन के आए हो यहाँ पे, क्या जानते हो इनके बारे में? इनके बारे में सुना बहुत है मैंने, मगर देखा नहीं था। क्या कहानी, क्या किसी ने सुनाया, क्या सुनाया है? बहुत बताया था, जब महाराजा के टाइम पे बहुत जंग लड़ी अंग्रेजों से, ये टाइम की बात है। अंग्रेजों से जंग लड़ी है। देखिए अंग्रेजों के लिए जब भारत पे हमला करते थे, अंग्रेजों के किले पे हमला होता था, जब अंग्रेजों के लिए जंग लड़ी, जंग अपने देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जंग लड़ी थी। वाह, थैंक यू।
आप कहाँ से आए दीदी? वो हमारे साथ ओ उनके साथ ही। ओके, जलगांव से ही आए हैं। ठीक है। और आप कहाँ से हैं? भी कसरावा से यहीं और से कसरा से हैं? और शर्मा रही है। शर्मा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी फिर से दोस्तों, थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और दर्शकों हम आगे आपको कुछ दिखाने वाले हैं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे है आगे। तो मेन एंट्री गेट दिखा दिया और भी कुछ आपको दिखाते रहूंगा। माता अहिल्याबाई का ये पूरा दुर्ग है, दुर्ग किला है। जी अंदर ले नहीं जाने देंगे, देखते हैं हाँ अंदर हाँ। अलाउ नहीं होगा यहाँ। ये राजबाड़ा है, देखते देखते पूछते हैं। पूछ लीजिए। अंदर जा सकते हैं कि नहीं? जहाँ बैरिकेड लगे जा सकते हैं? हाँ हाँ, चप्पल जूता उतार के ही। तो कुछ अंदर से बना लेना, हाथ से बना लेना। कवर कर लेना, वीडियो नहीं बना सकते हैं इसे। तो इनको मैं प्रणाम करके मैं भी उस युग का नहीं, मैं इस युग का, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद मिल जाए तो सबका जीवन सफल हो जाता है। जैसे थे इनका गुण थोड़ा भी, मतलब इनका जो संस्कार था अगर किसी आदमी में थोड़ा भी आ जाए तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो बस हम भी इसी आशा में आए हैं कि हमारे भी थोड़ा आशीर्वाद इनका मिल जाए, जो मेरा भी जीवन सफल हो जाए और मैं भी लोगों को हेल्प करते रहूं। जैसा इनका था मोटो, सबको हेल्प करते थे, इनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता था, नारी का सम्मान करते थे और हर देश के हर जाति धर्म सबका सम्मान करते थे, कोई छोटा बड़ा इनके यहाँ नहीं होता था। तो आप लोग भी ऐसे ही। तो दोस्तों देखो, ये देखिए इन राजबाड़ा का महेश्वर पहले से लिखा हुआ, लेकिन मैं पहले पूछूंगा कि सर जगह अलाउड होता है कि नहीं अलाउड होता। तो सर यहाँ पे अलाउड है अंदर की नहीं जाने का? किसी अन्य पब्लिक अलाउड नहीं है ना? हाँ, तो कहीं भी दोस्तों जाते हो तो पहले पूछ लिया कीजिए किसी से अलाउड है कि। कुछ लोग ना डायरेक्ट कहीं पे भी चले जाते हो, गलत बात है। तो वहाँ पे हर जगह कहीं भी जाते हो, अपने देश के कहीं धरोहर है ना, इतिहास है, तो उसके साथ उनकी इज्जत करना चाहिए। और सिक्योरिटी गार्ड जैसे बोले उसको फॉलो कीजिए, उनसे आर्गूमेंट नहीं करना, जैसा इंटरेक्शन देगा उनकी जॉब है। तो ज़्यादा जानकारी इनको ज़्यादा जानकारी, इनको रख रखाव 24/24 तो अलाउड नहीं है ना? हाँ, तो अलाउड नहीं है तो बिना अलाउड नहीं है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। माला है पूरा गद्दी इनका, जो हिमालय होलकर, ओके, इन्होंने सोमनाथ मंदिर, हाँ सोमनाथ का भी जीर्णोद्धार करवाया था। ओके। उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। श्री महाराजा तुकराज होलकर राज, वाह। यहाँ पे बैठते थे ना? हाँ यहाँ पे बैठ के शिव न्याय अर्पण करते थे। नहीं, सदा शिव अर्पण कर दिया है जीवन तुम इन्होंने अहिल्या उनके माँ हो, बच्चे को शिव हाथी साक्षी। से कुछ लगा दिया था। कौन? इनके बच्चे को, खुद के बच्चे को अंग्रेज? नहीं, इनके अहिल्या देवी के खुद के बच्चे को। बहुत ज़्यादा मतलब बना लूं? अपने मूवी बना बना सकते हैं। ओके, बना मैं हूँ। मस्त बना। नहीं बना बना हाँ साहब बोलते आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये कोई नहीं खेला। 11,000 सीढ़ी बनते हैं 8 से 10 घंटा। ओके, और पूजा अर्चना होती है। ओके, रोज डेली 11,000 पार्ट्स शिवलिंग बनते, पार्थिव मिट्टी के छोटे छोटे, और रोज उनको नदी में। ओ वाह। हाँ देखिए दोस्तों, फिर से हम अंदर आ गए हैं। जैसे बताए थे अलाउड तो नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो सिक्योरिटी गार्ड सब बहुत, उनको दया आ गई मेरे पे और उन्होंने बोला कि ठीक है आप शूट कर लीजिए, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं कि अलाउड तो नहीं है। तो इधर जरा इधर दिखाइए, देखिए इसमें क्या बहुत ही अच्छी बात लिखा हुआ है। रोज अर्चना आरती पूजा होती है। वर्तमान 7 ब्राह्मणों द्वारा 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। सुबह 8 बजे से 10 बजे पूजा अर्चना होती है और जो निर्माण होता है वो फिर गंगा में बहाया जाता है। नहीं, ये नर्मदा, मतलब नर्मदा, हाँ गंगा में तो मिलती है, मतलब नर्मदा में बहाया जाता है रोज, एवरी डे। बहुत अच्छी बात है यार, इतना अभी भी लोग पालन करें, बहुत अच्छी बात है। अभी ये आ गया, देखिए ये देखिए अभी आ गया ये देखिए महेश्वर के बारे में लिखा हुआ है और श्रद्धा सुमन भी लिखा हुआ है। शिव अर्पण कर दिया जीवन तुम अहिल्या माँ हो, शिव साक्षी तेरे राज्य में तुम तो अहिल्या माँ हो। दीन दुखियों का ध्यान जो रखती, भावशील वह नारी, दायित्वों का जो पालन करती, विश्व पटल पर छाई। दया धर्म ममता की मूरत, प्रातः अस्मिता कहलाई, सद्गुण सदाचार सत्कर्मों से विश्व वंदनीय कहलाई। सत्य क्रम में निष्ठा तेरी युग युग प्रतिष्ठा पाई है, संघर्षों में शौर्य दिखाकर माँ देवी तुल्य पूजाई है। मतलब माँ देवी की तरह ही पूजा करने वाली है। तो आप भी इनको पूजिए और याद रखिए, भूलिएगा मत। सुर सरिता के पावन तट माँ गौरव गीत सुनाए। मतलब सुर सरिता मतलब सुरों का होता है ना, सरिता इंद्रधनुष गाने में, उस तरह से उन्होंने पाठ पढ़ाया है लोगों को। मतलब अच्छी बातें का पाठ पढ़ाया, गलत बातों का नहीं।
माँ रेवा के पावन जल से श्रद्धा सुमन चढ़ाए। मतलब माँ रेवा की तरह इनको प्यार कीजिए, इनको श्रद्धा सुमन फूल से सम्मान कीजिए। कुछ नहीं है तो कम से कम फूल तो चढ़ा सकते हो ना, पैसे वैसे तो ठीक है, लेकिन बोलता है ना दिल में सम्मान होना चाहिए, तो आप फूल के अर्पित कीजिए इनको, तो अच्छा है। इनका श्लोक है, यहाँ देखिए ऊपर ये किसने किसने शासन किया स्टार्टिंग से लिखा देखिए हुआ है। किसने किसने शासन किया वो भी यहाँ पे डिटेलिंग लिखा हुआ है। उनका श्रीमंत पूरा महाराजा मल्हार राव होलकर ने शासन काल प्रथम, किया, ये उनका प्रथम थे। उनका टाइमिंग लिखा हुआ है। श्रीमंत माले मालेराव होलकर, उनका गेटअप देखिए क्या एकदम मस्त लग रहा है, सुपर्ब लग रहा है। उनके बाद महाराज ये देवी उसके बाद अहिल्या महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर होलकर का ने शासनकाल भी लिखा हुआ है, कितने से कितने तक उन्होंने किया है, ये प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद श्रीमंत तुकोराव जी तुकाजीराव होलकर, होलकर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब थर्ड शासन इनका था हाँ अहिल्याबाई का क्या? नहीं, अहिल्याबाई का, हाँ नहीं ये वो प्रथम उनका, जैसे वो सेकंड ऐसा ओके बोलते हैं उनको। ओके ओके। और जैसे उसके श्री काशीराव होलकर आ गए, हाँ, उनके उसके बाद बाद उन्होंने काशीराव शासन किया। होलकर है, श्रीमंत यशवंत राव राव होल होलकर है, श्रीमंत मल्हारराव होलकर है, श्रीमंत महाराजा मानतव राव होलकर है, मानतव राव होलकर है। और ये जरा दुर्ग का फोटो जो बनाया हुआ ऐसा ही दुर्ग था, कितना ही हाँ अच्छे आपको दिख रहा है, नर्मदा के किनारे है इस बना हुआ, कितनी हरियाली, और ये था इतना ही पुराना, आज भी ये चकाचक ही दिख रहा है। अब दिखाइए इधर, वाह ये क्या है मेरे दोस्तों? ये राम अहिल्याबाई जो देवी अहिल्याबाई यहाँ पे बैठ के उनका शासन चलाते थे, यहाँ से बैठ के उनकी गादी है ये। ये उनकी गादी देखो, हाँ अभी तक ये गादी संभाल के रखा हुआ है, और लोग यहाँ पे रोज देख करके धन्य होते हैं। और उनका गार्ड है ना ऐसे तलवार लेके ऐसा हाँ कुछ, ऐसा गेटअप होता था गेटअप उसका, होता। मुंशी बोलिए दरबार बोलिए जो भी बोलिए उनका है। और माता अहिल्याबाई का तो फोटो देखिए फ्रेमिंग किया हुआ है। माँ अपना भगवान भोलेनाथ का परम भक्त थे। हाँ परम भक्त थी, उनके हाथ में भी उनका प्रतिमा लेके हैं। अभी देखिए बड़ा विशाल का एक और फोटो है माता अहिल्याबाई का, जो कि फ्रेमिंग किया हुआ है, कांच के अंदर है। और ये साड़ी जो हाँ दिया हुआ साड़ी है, हाँ हाँ महेश्वरी साड़ी हुआ, हाँ महेश्वरी साड़ी पहने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाइए। ये सब भी बहुत ही अच्छे से पत्थर का बनाया हुआ, बहुत ही अच्छे से इसमें कारीगरी दिखाया हुआ है। देखिए वाह, महात्मा बुद्ध जो एलिफेंट मतलब हाथी पे, तो आ जाओ दोस्तों, अभी दिखाते रहिए और क्लोज करते रहिए। अभी देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, किसने कितना मतलब कितना ईयर कितने साल राज्य किया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने राज्य जो किया है, यहाँ पे देख सकते हो, क्लोज कर सकते हो, 42 ईयर। श्रीमंत तुकाराव होलकर द्वितीय, उन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया है 82। 42 ईयर्स। अहिल्याबाई ने 28 ईयर राज किया है, देवी श्री अहिल्याबाई होलकर ने। पर इनका सबसे ज़्यादा प्रचलित इसके लिए हुए, 28 वर्ष शासन करके इतने प्रचलित इसलिए हुए क्योंकि ये सबका सम्मान इनके पास, सब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इन्होंने बहुत ही दयालु थी, इनके सबका हेल्प करती थी, न्याय प्रिय थी, इसके लिए ज़्यादा प्रचलित हुई है। और आपको पढ़ने के देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, यही इनका टैगलाइन था। जैसे मेरा टैगलाइन क्या है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आप मेरे परिवार हो, उसी तरह इनका ये टैगलाइन था क्या, ईश्वर मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है, मतलब ईश्वर ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है, मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेवार हूँ। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ गलत या सही, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, तो मुझे सही काम करना है। आप लोगों के लिए भी यही होता है, आप सही काम करो। सामर्थ्य वो सत्ता के बल पे मैं यहाँ जो भी कुछ कर रही हूँ, मतलब मुझे जो शासन गद्दी मिला है उसके बल पे मैं जो भी शासन कर रही हूँ, उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मतलब अगर मैं गलत नाजायज फायदा उठा करके अपने राजगद्दी का, या कॉमन में भाषा में बोलो, आप अगर कलेक्टर बन जाते हो उसका गलत फायदा उठाओगे तो नागरिक के यहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप पद पे हो, लेकिन ऊपर जाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो माता अहिल्याबाई का ये मैसेज था, इसके लिए विश्वविख्यात हुई। मेरा ये सब कुछ नहीं है, जिसका है उसी के पास भेज रही हूँ, जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण कर्ज है, न जाने उसे कैसे चुका पाऊंगी। मेरा कुछ भी नहीं है, वो मोह माया जो आप करते हो ना, मुझे सफारी चाहिए, मुझे कार चाहिए, बंगलो चाहिए, तो माता अहिल्याबाई बोलते हैं मैं इतना जो बना लिया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो जिसका लेती हूँ उसी को दे देती हूँ, तो मेरा कुछ नहीं ना, किसी का नहीं है, तो मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चले जाओगे। इसके लिए ऐसा कुछ मत करो, जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए मत करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से आगे हम दिखाएंगे आपको।
इनकी लड़ाई में क्या क्या यूज होता है देख लीजिए। हथियार उनके ये पुराना पुराना गन कैसे यूज होता है आपने देखा होगा, कई सारी फिल्मों में देखा होगा, वो आपको दिख रहा है कितना संयोग के रखे हुए। थैंक्स, ये उनके थैंक यू गोले। फॉर महेश्वर की जनता, यहाँ का सिस्टम जो अभी तक ये संभाल के रखा है। और यहाँ देख कर जो भी इनका देख रहे हैं ये महेश्वर उनका का। पालकी है जो उसमें बैठ के निकलते थे ओके, भ्रमण पे। पालकी है। हाँ, भ्रमण के लिए निकलते थे ये उस पर ओके, बैठ के। पालकी में बैठ के निकलते हाँ। थे उस टाइम। देखिए जो भी बनाए हैं बहुत गजब बनाए हुए हैं। आगे बढ़िए। इसमें पूरा लिखा कृपया धरोहर के महत्व को समझ समझकर साफ सफाई की और विशेष ध्यान दें। अनावश्यक वस्तुएं कचरा पेटियों में ना डालें। सहयोग की आशा से ये मैनेजर ने किया है। तो प्लीज आप लोग जो भी आते हो यहाँ पे ये इस पे इसका पूरा गलत लिखा है, गंदगी मत करो। हिस्ट्री लिखा है। और हिस्ट्री का थोड़ा सा यहाँ पे दे दीजिए, कब से कब राज किया, तो उन्होंने बताया था 28 साल यूज किया। थोड़ा और भी इसको क्लोज करते हुए आ जाइए। ये पुण्य कार्य है, ये जो उन्होंने काम किया। हाँ, भारत लेवल के पुण्य कार्य क्या क्या उन्होंने काम किया। ऋषिकेश, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग, केदारनाथ, यहाँ पे सब उन्होंने काम किया है, वो लिखा हुआ है। चलिए आइए। बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा वो।